जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस में। हम कर रहे हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से मोस्ट इंपोर्टेंट की हम तैयारी कर रहे हैं और भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं सारे चैप्टर से। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करें, करने का सही तरीका क्या है। तो भाई विलोपन विधि मैंने आपको बताया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप चार विधियों से हल कर सकते हैं। ग्राफे विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आपको किसी भी विधि को आपको किसी भी विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ग्राफे विधि तो सीखनी ही सीखनी है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ग्राफ का जरूर आएगा। ठीक है, 100% आएगा। तो आपको क्या करना है, ये विलोपन विधि से सॉल्व करके दिखाना है और पेपर में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कैसे प्रश्न को सॉल्व करें, मतलब किस तरह करें इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपने देखा कि भाई x/2 है प्लस 2y/3 है और बराबर -1 है। तो आपने देखा यार ये तो बटे वाली संख्या, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। बल्कि छोड़ना नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे बनाएंगे इसे, जो नीचे हर है ना, हर का लैसे निकाल लो। 3 और 2 का लैसे क्या निकलेगा भाई, 2 और 3 का लैसे क्या निकलेगा, 2 और 3 का लैसे निकलेगा 6। अब 6 कैसे निकलेगा कि पहले आप क्या करोगे, आप 2 से इसे काटोगे तो 2 ही कम 2 और 3 3 ही रहेगा और 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, तो 2 3 6, यानी 6 इसका लैसे निकलेगा। अब 6 की इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो एक सिंपल समीकरण बन जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। भाई 6 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे और ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हर में है ना, यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या है तो 2 संख्या थी इसलिए लैसे लिया था। यहाँ सिर्फ एक संख्या है बटे में, पूरे समीकरण के बटे में एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या के पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि पहले तो दोनों समीकरण आप उतार लेंगे कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और यहाँ है कि x और -y/3 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम वही लिखेंगे कि समीकरण एक में 6 की एलसीएम हमारा 6 निकला था ना, तो 6 की तथा समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में किसकी गुणा, यहाँ जो हर में है सिर्फ अकेला 3 है तो 3 की गुणा करने पर। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेंगे हम। और हम क्या करेंगे, बस यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ 6 की गुणा हो जाएगी पहले समीकरण में, 6 गुणा x/2 प्लस 6 गुणा 2y/3 बराबर 6 गुणा -1, यानी हर पूरी चीज़ में 6 की गुणा होगी इस पूरे समीकरण में। तो यहाँ देखो 2 से कटेगा 2 3 6, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और यहाँ गुणा हो जाएगी। और नीचे वाले में किसकी गुणा कर रहे हैं, 3 की गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणा x और -3 गुणा y/3 और बराबर 3 गुणा 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ भी कट जाएगा 3 कम 3। अब देखो ये सिंपल समीकरण बन गया, सबसे आसान तरीका था, बिल्कुल सिंपल समीकरण बन गया। कैसे कि यहाँ 3x बचा है बस, कि 3x, बाकी तो सब कुछ कट गया। प्लस यहाँ बचा है 2 दूनी 4y, तो 4y बचा है और यहाँ बचा है 6 दूनी 6 कम 6, यानी -6। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही दूसरे समीकरण में यहाँ क्या है, 3x बचा है यहाँ भी, तो 3x और माइनस यहाँ y बचा है और बराबर 3 तिया 9 बचा है। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। पहले वाले समीकरण नहीं, अब ये वाले नए समीकरण बन गए। अब देखो ये सिंपल समीकरण दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसमें किसी भी एक चर का मान हमें समान करना पड़ता है। विलोपन विधि में किसी भी एक चर का मान समान करना पड़ता है। मान लो कि अगर मुझे ये नहीं काटना होता, अगर मुझे ये नहीं काटना होता, मुझे ये काटना होता, तो यहाँ y है, यहाँ 4y है। एक बार इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ नीचे y है और ऊपर 4y है। तो हम क्या करेंगे कि देखो नीचे y का 4y बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम लिखते समीकरण नंबर 4 में 4 की गुणा करने पर, तो यहाँ 4 तिया 12 हो जाता है, यहाँ 4y हो जाता और यहाँ 4 निम 36 हो जाता। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है ना इस प्रश्न में, कोई भी डाउट हो जाए या विलोपन विधि आपको ढंग से नहीं आ रही है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। बिल्कुल, चाहे व्हाट्सअप हो तो व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, 100% मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि भाई यहाँ तो हमारा एक चर तो सेम हुआ पड़ा है, तो हम चाहे तो इसे भी काट सकते हैं। जिस चर को हमने सेम करना है ना, या जो चर हमारा सेम हुआ हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, उसे काटना होता है, इसलिए हम उसे सेम करते हैं, सेम टू सेम बनाते हैं। यहाँ 3x है तो नीचे भी 3x है, यहाँ 4y है मगर नीचे y है सिर्फ। तो जिस चर का मान समान मिला है हमें उसके साइन देखो। मान लो मुझे ये समान करना है तो हम उसके साइन देखते हैं, ठीक है। यहाँ 3x है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस प्लस के हैं तो यानी जोड़ेंगे ये तो। बट हमें ये काटने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे घटाने पर। जब हमें साइन सेम टू सेम मिले तो हम लिखेंगे घटाने पर। अगर हमें अलग अलग उल्टे साइन मिले, एक प्लस का एक माइनस का, और सेम डिजिट हो तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। कैसे कि यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 3x है, और नीचे वाले देखो घटाने पर लिखने का क्या फ़ायदा होता है कि इसके नीचे वाले के जो साइन होते हैं ना वे बदल जाते हैं। नीचे वाला प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये बन जाएगा किसका, प्लस का, ये प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का। समझ में आया कि नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, जो जिस चीज़ का है उससे उल्टे साइन हो जाएंगे उसके। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है तो ये कट जाएंगे, यानी अब पहले वाले साइन नहीं है इनके, अब ये नए वाले साइन है। अब ये माइनस का y नहीं है, अब ये प्लस का y बन गया। तो 4 प्लस का 4y और प्लस का y, टोटल कितने हो गए, प्लस के 5y हो गए, ठीक है। और बराबर यहाँ 9 और 6, ये माइनस का ये भी माइनस का है, यानी जोड़ेंगे तो 9 और 6 15। भाई वही बात कि 9 रुपये मेरे खो गए थे, 6 रुपये और खो गए, तो टोटल कितने रुपए खो गए, टोटल 15 रुपये खो गए। खोने का साइन माइनस का हो गया, ठीक है। तो y बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 15/5 हो जाएगा, और 5 तिया 15, यानी y का मान क्या निकला है, y का मान निकला है माइनस का 3। माइनस साइन, बिल्कुल साइन की वजह से बहुत गलती होती है, इसलिए साइन ध्यान से रखो। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख लो तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख लो, तो मैं इसे 4th में रख रहा हूँ, 4 में रखने पर, इससे आसान हो जाएगा, रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 उतार लो कि 3x माइनस वाई बराबर, माइनस का 9 नहीं था, मतलब 9 था सिर्फ, ठीक है, 9 था। और ये हमने क्या करना था, इसे हमें सॉल्व करना था। कैसे भाई, समीकरण हाँ इसे दोबारा उतार लेना, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे या जोड़ने घटाने पर लिखोगे तो इसे दूसरी बार उतार लेना, दो बार उतार लेना। एक तो जिससे आपने समीकरण बनाया है ये, और एक और इसकी कॉपी करके दोबारा उतार लेना, ठीक है। तब उसे सॉल्व करना। अब हमें क्या करना है, y की जगह हमें रखना है माइनस का 3, तो 3x और माइनस, और y का मान क्या निकला है, माइनस का 3, ठीक है। माइनस तो इसमें था बट y का मान माइनस का 3 निकला है, और बराबर 9 हो जाएगा। तो 3x और प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, और x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो यानी x का मान क्या निकल गया है, 2, और y का मान क्या निकल गया, माइनस का 3। और यही हमारे आंसर हैं। समझ में आया। इस प्रश्न में आपको वही समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के उन्हें तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, एक तो आयु संबंधी क्वेश्चन की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है, राहुल की आयु या फिर विवेक की आयु या फिर किसी की भी आयु दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन समीकरण कैसे बनाएं, ठीक है। समीकरण सॉल्व तो आप कर लोगे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, बट समीकरण कैसे बनाए आप उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। मतलब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, ठीक है। और एक आपको करना है भिन्न वाला क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना कि कोई भिन्न इतने बटे ये हो जाती है अगर उसमें एक जोड़ दें, वे वाले क्वेश्चन भी आपको 100% करने हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ठीक है। वहाँ आप पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं, वीडियो देखनी है वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।